जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही फैंटास्टिक होंगे और जहां भी होंगे कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव स्किल एकेडमी अ पार्ट टू विक्ट्री पर। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर भी जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है, इसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी 99% होती है। इस टॉपिक का नाम है सिख संप्रदाय, सिख धर्म के 10 गुरु, जो कि आपको याद करने में कई बार परेशानी होती होगी। 10 गुरुज़ के नेम, किसने क्या क्या इम्पोर्टेंस चीज़ें की हैं। तो आज की वीडियो में आपको इतने इजी वे में बताऊंगा कि आप ज़िंदगी में कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसको परमानेंटली याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आने वाले पेट 2022 के एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिख कर रखे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, और आई कैन गारंटी यू इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर सिख गुरु से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, श्री गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। ये फैक्ट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार एसएससी में, पेट में, यूपी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। और जन्म स्थान है ननकाना साहिब, तलवंडी, पंजाब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट कि इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया था। लंगर व्यवस्था आप लोग जानते होंगे, जब हम कभी गुरुद्वारा में विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को लंच की व्यवस्था मिल जाती है, और बहुत ही फैंटास्टिक व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था स्टार्ट करी थी श्री गुरु नानक देव जी ने। अंतिम समय करतारपुर, वर्तमान में पाकिस्तान में बिताया। ठीक है ना। तो श्री गुरु नानक देव जी से हमको केवल इतने ही फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड गुरु, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने लंगर व्यवस्था को कंपलसरी कर दिया। मीन्स अब ये लंगर व्यवस्था हर गुरुद्वारे में चलेगी ही चलेगी। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। गुरुमुखी लिपि, ये गुरुमुखी ट्रांसक्रिप्शन, जो कि जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी होती है, ठीक है ना, हिंदी की देवनागरी होती है, इंग्लिश की रोमन होती है, तो ऐसे ही पंजाबी की जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। तो इस गुरुमुखी लिपि को आप लोग देख सकते हैं, कई बार लिखा होता है जय जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, या एक सिख धर्म का साइन बना होता है, जैसे कि ये साइन बना हुआ है, तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो श्री अंगद देव जी से हमको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड गुरु हैं हमारे गुरु अमरदास जी। ठीक है, इनका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपनी गुरु जीवन को पारिवारिक जीवन में रहते हुए बिताया। ठीक है, इन्होंने अपनी फैमिली बनाई और पारिवारिक जीवन में रहते हुए सिख धर्म की सेवा की, और तीसरे नंबर के गुरु बने। सामाजिक कुप्रथाओं के अलावा आवाज़ उठाई, लाइक सती प्रथा हो गई, और भी स्लेवरी हो गई, जिसको हम दास प्रथा बोलते हैं। और उस टाइम पर ये जितने भी मुग़ल एम्परर चल रहा था, उन सब के खिलाफ भी चीज़ें इन्होंने उठाई। ठीक है, थर्ड हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ गुरु जी हैं हमारे गुरु रामदास जी। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं श्री गुरु रामदास जी को। जो हमारे मुग़ल बादशाह थे अकबर, जिनको हम अकबर महान भी कहते हैं। तो हिस्ट्री में ऐसे केवल 2 ही रूलर हुए हैं जिनको अभी तक हम लोग महान कहते हैं। एक तो अकबर, ठीक है, दूसरे हमारे अशोक। ठीक है, तो अकबर से इनके घनिष्ठ संबंध थे। अकबर ने इनको तालाब निर्मित करने के लिए 500 बीघा ज़मीन पंजाब में गिफ्ट की थी। ठीक है, तो वो इन्होंने तालाब बनाने के लिए, इनको ज़मीन मिली हुई थी, इन्होंने वहाँ पर अमृतसर नाम का एक शहर विकसित किया। और पूरा ये शहर की बाउंड्री होती है, अब पूरे में तालाब तो बन नहीं जाएगा, तो थोड़ी ज़मीन पे इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया, जिसको इन्होंने नाम दिया ये अमृत सरोवर है, दैट इज़ अमृतसर। तो जब हम नाम सुनते हैं अमृतसर, यहाँ पर सर का शाब्दिक अर्थ होता है तालाब। ठीक है,
तो गुरु रामदास जी से हमको इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने जो हम लोग आजकल स्वर्ण मंदिर देखते हैं, जिसका एक्चुअल नाम होता है हरमंदिर साहिब, इसकी स्थापना की, ठीक है, अमृतसर में ही। और अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास जी ने। गुरु परंपरा को वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत का मतलब होता है कि अब ये गुरु रहेंगे, इनके बाद इनके बेटे गुरु रहेंगे, इनके बाद उनके बेटे गुरु रहेंगे, ठीक है, एक सक्सेसिवली चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर पर, अब जब हम देखते हैं स्वर्ण मंदिर, तो नाम उसका स्वर्ण मंदिर कैसे पड़ा भाई? इससे पहले तो हरमंदिर साहब कहते थे। स्वर्ण मंदिर पर एक सोने की प्लेटिंग करवाई गई। तो सोने की प्लेटिंग जिन्होंने करवाई उनका नाम था राजा रणजीत सिंह जी, जो एक सुकर चकिया मिसल के थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आई थिंक 10+ टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है? जैसे सारी रिलीजन्स में अलग अलग होली टेक्स्ट होते हैं, तो हमारी भी रिलीजन में, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं सिख रिलीजन, इसका जो होली टेक्स्ट है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे कि कुरान है, गीता है, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। एक मुग़ल बादशाह जहांगीर थे, जिनसे इनका विवाद हुआ था। और उन्होंने, विवाद आखिर क्यों हुआ था? तो जहांगीर का बेटा था खुसरो ने उस टाइम पर बगावत कर दी, तो खुसरो को इन्होंने अपना सानिध्य प्राप्त करा दिया। इस वजह से जहांगीर नाराज़ हो गया और जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। इतना क्रूर शासक था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 गुरु हैं हमारे गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना कराई। तख्त होता है, अकाल तख्त की स्थापना करवाई और नगाड़ा प्रथा को भी शुरू करवाया, ठीक है ना। नगाड़ा प्रथा को भी शुरू करवाया इन्होंने। नेक्स्ट गुरु हरगोविंद सिंह जी के बाद पढ़ते हैं गुरु हर राय जी। गुरु हर राय जी, इनसे केवल इतना ही फैक्ट हमें याद रखना है कि मुग़ल शासक दारा शिकोह, जो कि औरंगज़ेब का भाई था, उनसे इनके घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 8th गुरु है हमारे गुरु हरकिशन जी। हरकिशन जी की जो मृत्यु है वो चेचक से हो गई थी, ठीक है। इतना ही फैक्ट हमें यहाँ पे याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे 9th गुरु तेग बहादुर जी। इनका विवाद औरंगज़ेब से था, तो औरंगज़ेब से जब विवाद हुआ तो उन्होंने औरंगज़ेब ने इनकी हत्या करवा दी। औरंगज़ेब को हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। औरंगज़ेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, बहुत ही क्रूर शासक था। ये सारी चीज़ें आपके पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पेट में खुद 98 परसेंटाइल स्कोर किया है, और आने वाले समय में आपके साथ मार्कशीट भी शेयर करूँगा। आगे बढ़ जाते हैं। 10th गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो अंतिम गुरु बोले जाते हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। अब खालसा पंथ क्या होता है? खालसा पंथ मीन्स जो हमारे गुरु हैं वो सैनिक वेशभूषा में रहेंगे। अब इस टाइम पे इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि सारे जितने भी शासक आ रहे थे क्रूर शासक थे, तो हमें अपने लोगों को ट्रेनिंग भी दी। तो जिस वजह से इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। और 5 का, जो कि बहुत ही फेमस है, पंच का, और कई बार पूछा जाता है कि पंच का किसने प्रतिपादित किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। तो उसमें से प्रथम का है केश, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण। ये हमको याद रखना है, केश, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण। औरंगज़ेब के वफादार एक शासक था, एक उनका गुप्तचर कह लीजिए, तो जिसका नाम था गुल खान, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको इतने सारे जो हमारे 10 गुरुज थे जो कि लिविंग थे। अब हम लोग बात करते हैं सिख धर्म के 11th गुरु के बारे में। तो 11th गुरु कौन है? 11th गुरु, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आज के बाद से कोई भी पर्सन गुरु के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद सिंह जी के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना 11th गुरु माना जाता है। अब आप लोग बताइए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करी? अभी आपको इससे पहले बता चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये जो आपको लिपि लिखी हुई दिख रही है,
यही गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल कोट्स जो कि हमें जानने चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब से। अपने गम दी नुमाइश न कर, अपने नसीब दी आजमाइश न कर, जो तेरा है तेरे कोल खुद आएगा, हर रोज उन्नु पाने दी ख्वाहिश न कर। एक और है, प्रत्येक प्राणी में केवल एक तरह की वायु पृथ्वी और केवल एक ही प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है। तो जानते ही हम लोग, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक जैसे कि मैंने बताया था सारे गुरुज को रिमेंबर करने के लिए एक टेक्निक भी बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी है। नानक अंगद अमर हुए राम अर्जन का नाम लेकर। क्या बोलना है हमको? नानक अंगद अमर हुए राम अर्जन का नाम लेकर। तो हमारे यहाँ पर जो है वो 5 गुरुज कंप्लीट हो गए। नानक अंगद अमर हुए राम अर्जन का नाम लेकर। नानक देव जी, अंगद देव जी, अमर दास जी, राम दास जी और गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, 5 गुरुज हो गए। आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है बचता है h⁻³ TG, बस h⁻³ TG। h⁻ क्या है? गुरु हरगोविंद, हर राय और हर किशन। हो गया, गुरु हरगोविंद, हर राय, हर किशन। और ये तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल हो गई। नानक अंगद अमर हुए राम अर्जन का नाम लेकर, h3 TG, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इससे बाहर आई कैन एश्योर यू कोई भी क्वेश्चन अगर गुरु परंपरा से आया तो बाहर नहीं होने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस वीडियो इज़ प्रोवाइडेड टू यू बाय कॉग्निटिव स्किल एकेडमी, अ पार्ट टू विक्ट्री। सत श्री अकाल।